है, इनके संरक्षण में ये काम हो रहा है, या फिर बजरंग दल को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है उसके द्वारा। पूर्व में भी बजरंग दल ने उसको इन्हीं मामलों के चलते उसको निष्कासित कर दिया था नवीन तेश्वर को, लेकिन वो तब भी जो है गैर तरीके से पद पे रह करके बजरंग दल के आड़ में उनका नाम लेकर के ये अवैध धंधे करता रहा। वो इधर से वसूलना, उधर से पैसा वसूलना, गरीब लोगों को जो है शोषण करना, उनका अपनी दबंगाई दिखाना। तो क्या ये लग रहा है कि जो बजरंग दल के हैं, बीजेपी के हैं, और ये आप लोग भीम आर्मी को कहीं ना कहीं सपोर्ट करते हो, तो इस वजह से ये सारी क्लेश हो? नहीं, देखो, जहाँ जिनके संपर्क में जो इन्होंने हमें बुलाया है वो भी बेचारे बीजेपी समर्थक ही हैं, लेकिन उन्हें कहीं ना कहीं आस लगी कि भाई शायद जो है ये मामला जो है सांप्रदायिक तुल लेने की कगार पे है कि भाई हिंदू मुस्लिम करवा देंगे, जो है ऐसा कुछ करा देंगे। तो है ना, कहीं ये जो भीम आर्मी की आज इनको थोड़ी सी आस है भीम आर्मी से, तो ये भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं के पास पहुँचे, तो तब जाकर के जो है इनके संरक्षण में हमारे कुछ कार्यकर्ता आए हैं। अगर जो मोनू प्रधान बने हैं इनको नहीं प्रधान माना गया और इसी तरह से चलता रहा तो आगे क्या करोगे आप? देखिए, हम अगर हमारी इनकी सुनवाई नहीं हुई तो हम यहाँ से जो है एसएसपी साहब, कप्तान साहब के पास जाएंगे, और अगर यहाँ भी हमारी सुनवाई नहीं तो हम जो है माननीय मुख्यमंत्री धामी जी के पास जाएंगे, पर हम जो है अपना हक और अधिकार लेकर रहेंगे। अगर चालकों की सहमति होगी कि वो नहीं चाहते प्रधान बनाना तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, तो वो स्वतंत्र हैं, वो किसी को भी बना सकते हैं, अपना प्रधान, अपना अध्यक्ष चुन सकते हैं। सब यात्रा निकालने की बात आपके द्वारा कही गई है। जी, आक्रोश है पब्लिक में, जनता में, और भी यूनियनों के जो उसके आसपास की यूनियन जो चल रही हैं वो भी हमसे इसी बात को कह रहे हैं कि माननीय नेताजी, इस तरीके की हमारे साथ परेशानी हो रही है, हम पे झूठे मुकदमे हैं और जो है हमें फंसाया जा रहा है, प्रताड़ित किया जा रहा है। कि हमने कहा ठीक है भाई, अगर जब हमारे उसमें आया संज्ञान में कि जो है शहर विधायक मदन कौशिक में खुलेआम कहीं हाथ है, तब हमने जाकर के ये सोचा है कि अगर प्रशासन से कोई नहीं होती तो हम जो है मजबूरी में हो गए बीजेपी समर्थक ही बीजेपी के खिलाफ जाना पड़ेगा। ठीक है, नीचे करो प्रधान जी की। आओ आगे आओ। हाँ, अभी 8 दिन कहाँ यूनियन है वो भी बता रहा ना कि यूनियन कहाँ पर। हाँ, आपकी यूनियन का क्या मामला है? समर्थन आपके साथ है, नवीन तेश्वर का क्या मामला है? नवीन तेश्वर, अभी मेरे यूनियन के जितने भी चालक हैं सबने, मुझे 8 दिन हुए अभी मेरे को नया अध्यक्ष चुना है, और जो नवीन तेश्वर जो है बार बार धमकी दे रहा है, मेरे को जान से मारने की धमकी दे रहा है, मेरे रिश्तेदार में फ़ोन कर रहा है और कह रहा है कि भाई तू अध्यक्ष नहीं रहेगा, मैं अध्यक्ष हुआ और आगे भी मैं ही रहूँगा, और मेरे को कोई वहाँ से ना पुलिस ना कोई मेरे को हटा नहीं सकता वहाँ से। और बार बार मेरे जितने भी ऑटो चालक हैं जिनको जो भी हैं उनको भी धमकियाँ दिलवा रहा है कहीं न कहीं से, और बहुत से लोग जो ऐसे हैं क्यों कर रहा हुआ ऐसे? वो जो है बजरंग दल का नेता है, और कुछ मेरे साथ जो मुस्लिम भाई हैं और सभी कास्ट के लोग हैं, और कहता है कि मैं पैसे देता हूँ और मेरा कोई कुछ बिगाड़ ही नहीं सकता। बार बार सबको धमकी दे रहा है, मेरे को भी, मेरे पर भी बहुत राजनीतिक दबाव बनवा रखा है उसने। और हम कोतवाल साहब के पास जाते हैं वो नहीं सुनते, चौकी इंचार्ज के पास जाते हैं वो नहीं सुनते, बस मजबूरी में हमें कल जो है वहाँ कप्तान साहब के यहाँ जाना पड़ा। कप्तान साहब ने यहाँ पर फ़ोन किया एसपी सिटी साहब को, तो एसपी सिटी साहब के पास आए, उन्होंने कोई हमारे साथ इतना दुर्व्यवहार किया कि बस हमारे साथ तो कहने वाली बात ही नहीं। जब पुलिस आपकी नहीं सुन रही, कोई आपकी सुन रही, राजनीतिक दबाव आपके पास है, तो ऐसे में इंसाफ कैसे मिलेगा फिर? अब मजबूरी बन जाएगी कि हमें आंदोलन करना ही पड़ेगा फिर। क्या करें? मजबूरी बन जाएगी। किस तरह का आंदोलन करने वाले हैं वो आप? जैसे कि अब अगर विधायक जी हमारी बात सुनते हैं, अभी तो फिलहाल में है नहीं वो यहाँ पर शहर में, बाहर जा रखे हैं, तो धरना प्रदर्शन करें? हाँ जी ठीक। पंडित जी को पहले बात पंडित जी का रहता था जी। पंडित जी बताएंगे। पंडित जी बटन बंद करो पहले तो तुम क्या नाम है यूनियन का? ये चंडी चौक यूनियन बनी थी। क्या नाम है? चंडी चौक यूनियन है, ये चंडी चौक पर यूनियन है, जिसकी संस्था मैंने शुरुआत की 2019 में की थी सर। मेरे द्वारा बनी थी ये यूनियन शुरू में 19 में। उस समय मेरे पास 35 गाड़ियाँ थी, 35। मेरी यूनियन कम से कम 6 महीने 8 महीने अच्छी प्रकार से चली। उसके बाद ये लोग मेरे पास आते गुंडे लेकर के चंडी चौक पर, नवीन तेश्वर उसके व्यक्ति थे, नाम नहीं खोलूँगा, 7-8 जने थे, कि भाई ये यूनियन तेरे छीन रहे हैं, वरना तेरे को धमकी दी, मेरे को धमकी दी, तुझे मार मूर देंगे, तेरे बच्चे थे, मेरी बीवी की डेथ हो रखी है, मैं डर गया इन लोगों से। मैंने पन्ना लेकर इनको इस्तीफा देकर वहाँ से चला गया। उसके बाद इन लोगों ने वहाँ पे गाड़ी बढ़ानी शुरू कर दी, जो इन लोगों ने मुझे बताया। गाड़ी बढ़ा के लोगों से 8,000 रुपये ले एंट्री की, किसी 6,000 रुपये ले लिए।
पहले टोकन का 100 रुपये होता था, 300 रुपये कर दिए लोगों ने, 30 रुपये नंबर के कर दिए। तो उसके बाद भी इन्होंने इतना किया कि जरा थोड़े देर से जाके चालक मालिक, जाग तो पहले भी सकते थे, लेकिन इनको धमकियाँ मिल रही थी कि जो बोलेगा उसको मैं उठवा दूंगा। ये डरे हुए थे बेचारे। इन्होंने साथ पकड़ा, इनका आशीष भाई का, मोनू भाई का साथ लिया वाल्मीकि बस्ती से जाकर के, तो उनको थोड़ा दम आया इनके अंदर, फिर मेरा साथ भी लिया, डबल दम आ गया फिर तो। मगर भाई मैं भी साथ खड़ा, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, नहीं मैंने क्या गोली मार देगा मेरे को, है नहीं। तो मैंने इनका साथ दे दिया। मेरा मानना यह है कि जो सच्चाई है उसका साथ दो आप, किसी से अवैध वसूली मत करो। अब मामला क्या है? अब मामला ये है कि नवीन तेश्वर ये चाह रहा है कि मैं ही वहाँ का प्रधान बना रहूँ, लेकिन चालक मालिक जिसको चाहेंगे वहाँ का प्रधान बनेगा। चाहे वो चुनाव करा ले, हम उसके लिए भी तैयार हैं। चाहे वैसे हम सर्वसम्मति से बने हुए हैं, अगर चुनाव करना चाहे हम चुनाव भी लेकिन चुनाव उन्हीं का होगा जो वहाँ से गाड़ी चला रहे हैं, किसी और को वहाँ घुसने नहीं देने के हम। चाहे हमें इलेक्शन कमेटी बुलानी पड़े, चाहे वहाँ वकील बुलाना पड़े, चाहे हमें कप्तान साहब को बैठाना पड़े वहाँ, लेकिन हम तो चुनाव कराएंगे जो जिसकी गाड़ी चल रही है उसका चुनाव होगा वहाँ। अब एक आदमी कोई वहाँ नहीं आएगा, जैसे वो चाहे ऐसे कर ले, हम तैयार खड़े हैं। अगर वो अपनी नर्सरी में गया आंदोलन करने के लिए, आंदोलन करने के लिए हम 10 दिन का वेट लेते हैं अपने पास। 10 दिन तक हम मदन जी से मिलेंगे, अगर हमारा फैसला होता तो ठीक है, वरना हम कोर्ट में जाकर धरना प्रदर्शन करेंगे सिटी मजिस्ट्रेट कार्यालय में इसके खिलाफ। ठीक है जी। सर आपने कहा कि 35 गाड़ियां थी आपके पास जब 2019 में। जी जी जी। आज की डेट में कितनी गाड़ियां आज की डेट में करीब उसने 80 गाड़ी कर दी वहाँ पर, 80 गाड़ी कर दी। अवैध वसूली लेकर के रुड़की सेंटर, कलियर सेंटर सब उसने वहाँ लगा दी। जिनके परमिट जवालापुर में ख़त्म हो जाते हैं वो भी सब चल रहे हैं वहाँ पर अवैध वसूली के हिसाब से। जबकि अगर उनमें कोई एक्सीडेंट हो जाए तो कोई क्लेम भी नहीं मिलेगा उन गाड़ियों को, सवारी को। ठीक है ना। तो हम चाहते हैं कि हल्द्वार सेंटर गाड़ी चले वहाँ। इस हिसाब से हम ये चाहते हैं कि हम तो चालक मालिकों के साथ हैं, जो चाहेंगे हम उसके तैयार खड़े हैं, कंधे से कंधा मिला करके, हमारे कहना। और ये जो हरिद्वार सेंटर, रुड़की सेंटर, इनमें फ़र्क क्या है वो इसमें